नमस्कार दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दुनिया की तकनीकी और प्रौद्योगिक प्रतिस्पर्धा में आज जिस संसाधन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो माना जा रहा है वो है रेयर अर्थ मिनरल्स। मोबाइल फ़ोन से लेकर इलेक्ट्रिक वाहन, मिसाइल प्रणाली, रक्षा, रडार, कुछ भी हो, यहाँ पर सब में एक तरीके से अंतरिक्ष तकनीक और आधुनिक सुरक्षा उपकरणों तक इन खनिजों की भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है। यही कारण है कि अमेरिका, चीन, यूरोप और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था इन संसाधनों की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास करती रहती है। इसी बीच अगर हम बात करें तो भारत और रूस के बीच रेयर अर्थ मिनरल्स तथा महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े सहयोग की चर्चा भी काफ़ी ज़्यादा विश्व की जो राजनीति उसमें हलचल पैदा कर रही है। यहाँ पर ऐसा मान सकते हैं कि यदि भारत और रूस के बीच विशाल खनिज संसाधन और उसकी तकनीक और जो उसकी आपूर्ति की जो चीज़ें हैं अगर वो सही तरीके से मिल जाती हैं तो इसका असर जो है ना वो सिर्फ व्यापार तक सीमित बिल्कुल भी नहीं रहेगा। यूँ समझ लीजिए भारत की तकनीक और उद्योग के लिए उसकी क्षमता को नई दिशा देने का काम करेगा। रेयर अर्थ जो तत्व हैं वो यूँ समझ लीजिए उच्च क्षमता वाले जो मैग्नेट, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक मोटर, रक्षा प्रणालियों और उपकरण को एक तरीके से तकनीक में लाया जाता है। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो चीन इसका खास सबसे बड़ा आपूर्ति वाला देश है और सबसे आगे माना जाता है। इसीलिए कई देश इसे वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर रहे हैं कि दूसरी जगह से भी मिलना शुरू हो और इसके जोखिम जो हैं वो कम किए जा सके। भारत लंबे समय से आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है उन्नत तकनीक में भी, और इसी पर जोर भी दिया जा रहा है जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन, अक्षय ऊर्जा, रक्षा उत्पादन, अंतरिक्ष कार्यक्रम जैसे कई चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा यूँ समझ लीजिए विस्तार हो रहा है। ऐसे खनिजों की स्थिरता यूँ समझ लीजिए कि भविष्य के लिए उद्योग के लिए बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन के निकलेगी। रूस के पास विश्व के सबसे बड़े खनिज भंडारों में से कुछ मौजूद हैं और दोनों देशों के बीच बढ़ता सहयोग इस दिशा में नई संभावनाओं को खोलने का काम करेगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक राजनीतिक पहलू भी है। दुनिया में जो देश आपूर्ति चीज़ों से जुड़े हुए हैं उनकी जो प्रतिस्पर्धा है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, साझेदारियां ज़्यादा तेज होंगी और महत्वपूर्ण होंगी। यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पर भारत और रूस के बीच बढ़ता ये जो सहयोग है ये विश्व की आपूर्ति नेटवर्क के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि यूँ समझ लीजिए किसी भी समझौते या परियोजनाओं की वास्तविक प्रभाव करने से जैसे कुछ चीज़ें हम जो क्रियान्वयन करते हैं, निवेश करते हैं, जो कि लंबे समय तक उसके परिणामों पर निर्भर करेगा। लेकिन ये स्पष्ट है कि महत्वपूर्ण खनिजों की जो हमें चीज़ें मिलने लग जाएगी उससे आने वाले दशकों तक आर्थिक और राजनीतिक और रणनीतिक शक्ति का प्रमुख आधार बनने वाला है। भारत के लिए अवसर केवल कच्चे संसाधनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर तकनीक, अनुसंधान चीज़ें हैं, उन्नत जो निर्माण की चीज़ें हैं, उच्च मूल्य वाली जो उद्योग हैं उसका विकास काफ़ी ज़्यादा होगा। और इस दिशा में योजनाएं सफल होती हैं तो इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग, रक्षा उत्पादन, अंतरिक्ष की चीज़ें, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में बड़ा लाभ मिल सकता है। आने वाले वर्षों में यूँ समझ लो रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर आर्थिक प्रतिस्पर्धा विश्व में बहुत ज़्यादा तेज होने वाली है और इसी कारण भारत अपनी लंबी यानी दीर्घकालीन लंबी रणनीति को मजबूत करने में जुटा हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।